भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन ऋषि शाह को धोखाधड़ी और ठगी के आरोप में अमेरिकी कोर्ट से 7.5 साल जेल की सजा सुनाई है। शाह पर गूगल और गोल्डमैन ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों के इन्वेस्टर्स से लगभग 8,000 करोड़ ठगने का आरोप है। बताया जा रहा है कि यह अमेरिका के कॉरपोरेट इतिहास में अब तक के सबसे बड़े फ्रॉड्स में से एक है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के हिंदू धर्मगुरु राजिंदर कालिया पर उनके एक शिष्या ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक राजिंदर ने अपने उपदेशों और शिक्षाओं के जरिए शिष्यों को गलत तरह से प्रभावित करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया। पीएम ने कहा कि 60 साल के बाद यह हुआ है कि 10 साल के बाद कोई एक सरकार की वापसी हुई है। यह घटना असामान्य है। कुछ लोग जानबूझ करके उससे अपना मुंह फेर कर बैठे हुए हैं। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद हुई भगदड़ में अब तक 122 लोगों की मौत हुई है। आसपास के 4 जिलों हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा में रात भर शव का पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद परिजन अपनों की लाश को लेकर इधर उधर भटकते रहे। वहीं प्रशासन ने अब तक 121 मौत की पुष्टि की है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बनिहाल में NH 44 पर भारतीय सेना की सूझबूझ से एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। यहां 2 जुलाई को अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बस का ब्रेक फेल हो गया था। बस में 45 लोग सवार थे जो अमरनाथ से पंजाब लौट रहे थे। पुणे के चर्चित पोस्ट एक्सीडेंट केस में नाबालिग आरोपी के बाद उसके पिता विशाल अग्रवाल और दादा सुरेंद्र अग्रवाल को भी जमानत मिल गई है। पुणे की कोर्ट ने दोनों की फैमिली ड्राइवर की किडनैपिंग और उस पर घटना की जिम्मेदारी लेने का दबाव बनाने और धमकाने के केस में राहत दी है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सांसद व एक्ट्रेस कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली महिला CISF जवान कुलविंदर कौर का ट्रांसफर कर दिया गया है। उसे ट्रांसफर लेटर जारी कर फौरन बेंगलुरु में जाकर ज्वाइन करने के आदेश मिले हैं। सांसद को थप्पड़ मारने के बाद जवान को सस्पेंड कर दिया गया था। तमिलनाडु कैडर के 1990 बैच के IPS अधिकारी TV रविचंद्रन को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी NSA नियुक्त किया गया है। वे फिलहाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर के पद पर हैं। इसके अलावा भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व चीफ राजिंदर खन्ना को एडिशनल NSA की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत के बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की शादी की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। शादी के पहले अंबानी परिवार ने एक सामूहिक विवाह करवाया है, जिसमें उन्होंने अपने खर्च पर एक बड़े स्तर पर जरूरतमंद लोगों की शादी करवाई है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कार्यवाही शुरू होते ही नरसिंह घोटाले पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद वित्त मंत्री ने विपक्ष के शोर शराबे के बीच बजट भाषण पढ़ा। बता दें कि सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है। इस बार बजट 3,65,067 करोड़ रुपए का है, जो पिछले बजट से 16% अधिक है। इंदौर के मानसिक दिव्यांग युग पुरुष धाम से लगातार संक्रमित बच्चे सामने आ रहे हैं। आश्रम से 10 बच्चों को चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल 44 बच्चों का उपचार किया जा रहा है। इनमें से 6 बच्चे ICU में भर्ती हैं। अब तक आश्रम के 5 बच्चों की मौत हुई है। बच्चों की मौत के मामले में प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। इंदौर में जल्द ही केंद्र सरकार के अमृत योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। AICTSL इंदौर से अन्य शहरों के बीच इलेक्ट्रिक बस का संचालन शुरू करने जा रहा है। शुरुआत में 9 शहरों के बीच इलेक्ट्रिक बस का संचालन होगा। इंदौर में नवलखा स्थित फिजिकल एकेडमी के छात्रों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद उपचार के लिए MY अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने 5 को भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया है। वहीं घटनाक्रम की जानकारी संयोगितागंज पुलिस को दी गई है।